देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। इस भ्रष्टाचार का जननी सिर्फ एक नेता होता है। इस भ्रष्टाचार का जननी सिर्फ एक नेता होता है। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। न्यू अशोकनगर वार्ड 190 के प्रत्याशी सतीश सिंह जी के कैंपेन का आज 12वां दिन है और सतीश सिंह के बातचीत के दौरान जब हमने उनसे भ्रष्टाचार के विषय में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए केवल और केवल नेता जिम्मेदार है। अगर नेता चाहे तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सतीश सिंह जी की बात माने तो अब तक एमसीडी में काबिज रही सरकार पर निशाना है या राज्य सरकार और केंद्र के राजनीतिक दलों के लिए भी यदि सतीश सिंह सही हैं तो वो क्यों खुद इस दलदल में बदनाम या भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान। एमसीडी चुनाव की तारीख बहुत ही करीब आ चुकी है और आपको बता दें कि न्यू अशोकनगर वार्ड 190 से बीएसपी प्रत्याशी सतीश सिंह जी खड़े हैं और आज उनके कैंपेन का 12वां दिन है। सबसे पहले हम सतीश सिंह जी से जानेंगे कि आखिर 12 दिन तक कैंपेन करने पर उनका अनुभव कैसा रहा। नमस्कार सतीश सिंह जी, आज आपके कैंपेन की 12 दिन हो चुके हैं। लोगों के बीच रूबरू होते, लोगों की समस्याएं सुनते आपको 12 दिन बीत चुके हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव होता जा रहा है हमारा। जैसे हम शुरुआत में कंफ्यूज होते थे कि भाई शायद क्या होगा हमारा, धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है। जहां हम 5,000 की उम्मीद लगाए बैठे थे, अब 10,000 की हम उम्मीद मिल चुकी है हमें। हम 10,000 प्लस वोटिंग लेके चल रहे हैं और हमें जनता का प्यार इतना मिल रहा है। दिन ब दिन हमारे साथ जनता जुड़ती जा रही है और लोगों के खुद फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब हमारे ये काम है, ये कैसे है। मन की जी जो ये काम है हम अभी तुरंत कर रहे हैं और जिनमें समय लग रहा है उनको हम 10-15 दिन 20 दिन का समय दे रहे हैं। सतीश सिंह जी, जैसे कि चुनाव पास ही आ चुका है, 2 दिन बाद चुनाव होने वाला है, लेकिन जनता का एक सवाल सबसे बड़ा उठकर सामने ये आ रहा है कि हर बार सरकार आती है, चुनाव प्रचार में अपना कैंपेन करती है, जनता से रूबरू भी होती है और चीख चीख कर एक ही बात कहती है कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन जनता ये नहीं समझ पा रही है कि भ्रष्टाचार करता कौन है, या जनता भ्रष्टाचार कर रही है कि जो सरकार आ रही है वो भ्रष्टाचार कर रही है। आखिर भ्रष्टाचार खत्म तभी होगा जब भ्रष्टाचारी खत्म होंगे। तो ये भ्रष्टाचारी हैं कौन आखिर? मैम, ये एक छोटा सा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसे कोई नहीं समझ पाता भ्रष्टाचार करता कौन है। भ्रष्टाचार कोई नहीं कर रहा है, ना नेता मांगता आपसे पैसे, ना जनता देना चाहती है। लेकिन जब इन चीज़ों के लिए हम मजबूर करते हैं, इस सिस्टम को मजबूर करते हैं, तब भ्रष्टाचार पनपता है। नेता मजबूर करता है जनता को कि भाई आपका काम नहीं हो रहा है, और जनता जब मजबूर होती है तो वो कहती है यार काम नहीं हो रहा तो सर कुछ पैसे ले दे के काम कर लो। तो उसमें कहीं ना कहीं नेता की ही उपस्थिति होती है भ्रष्टाचार करने में। वो नेता जनता को मजबूर करता है कि उनके कामों को रोक रोक के या सरकारी अफसरों से रुकवा के उन कामों को भ्रष्टाचार की तरफ धकेलता है, और मजबूरी में फिर जनता कहती है सर कैसे भी करवाओ, हमारा पैसे ले लो या कुछ भी कर लो,
ये भ्रष्टाचार वहाँ जननी से निकलता और इसको सिर्फ नेता ही ख़त्म कर सकता और कोई नहीं ख़त्म कर सकता। अगर अच्छा नेता होगा तो भ्रष्टाचार कतई नहीं होगा। सतीश जी, आपने अभी भ्रष्टाचार के बारे में बातचीत करते वक्त सिस्टम की बात की कि सिस्टम गड़बड़ाया है, इसीलिए भ्रष्टाचार पनप रहा है। अगर आप सत्ता में आ जाते हैं जीत के, तो आप इस सिस्टम को किस तरह से ठीक करेंगे? मैम, इस सिस्टम को हम अपने ईमानदारी से ख़त्म करेंगे। मैंने आपको अभी इसी पीछे वर्ड बोला था कि नेता अच्छा होगा तो भ्रष्टाचार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हमारी नीयत बिल्कुल अच्छी है और हम लोगों के जो छोटे छोटे काउंटर दुकानों से बाहर निकालने पे भी लोग पुलिस वाले पैसे लेते हैं या एमसीडी वाले पैसे लेते हैं, उस चीज़ को हम पूरी तरीके से भी ख़त्म करेंगे। और प्लस जो ये छोटे छोटे पहचान पत्र वगैरह ये चीज़ें जनता देती है तो हम उनको मैसेज पहुंचाएंगे, जैसे अभी पहुंचा रहे हैं वैसे हम 5 साल कंटिन्यू उनके साथ वो काम पूरी जनता को पहुंचाएंगे। भाई ये काम हम कर रहे हैं, आप कहीं मत जाओ, आप अपने काम हमें व्हाट्सअप करो, आपके घर बैठे ये काम होंगे। इससे भ्रष्टाचार पूरी तरह से अपने आप ख़त्म हो जाएगा। 12वां दिन है आपके कैंपेन का और आज आप फिर एक बार जनता से रूबरू होने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? जनता से बस यही कहना चाहूँगा मैं, आप अपने लिए एक अच्छा और ईमानदार नेता चुने। इस भ्रष्टाचार का जननी सिर्फ एक नेता होता है और वही नेता आपको अपनी ईमानदारी से इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है। और ईमानदारी तब होती है जब वो जनता के काम ईमानदारी से करता है नेता, तभी उसके काम बढ़िया से होते हैं और भ्रष्टाचार अपने आप ख़त्म होता है। और मैं जनता से ये कहूँगा, अपने लिए ईमानदार नेता चुनो और इन कैंडिडेटों में एक कैंडिडेट जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे वो सतीश सिंह हो या कोई अदर हो, तो उसको अपना मजबूती से लाओ और बहुमत से और बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतों से लाओ। यही मेरी आप लोगों से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। तो ये थे बीएसपी प्रत्याशी सतीश सिंह जी, जो कि न्यू अशोकनगर वार्ड नंबर 190 से खड़े हैं और आज इनके कैंपेन का 12वां दिन है। और हमने आज इनसे जब जनता की एक सवाल इनके सामने रखा जो कि भ्रष्टाचार से जुड़ा था, तो इन्होंने कहा कि नेता ही भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार हैं और नेता ही एकमात्र ऐसा साधन है जो चाहे तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता हम पर विश्वास दिखाएगी तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जनता के बीच होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म कर पाऊं। बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में किसकी हार होगी और किसकी जीत। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24x7।